नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी सिटकनी। दीपक शर्मा जी की अपनी एक विशिष्ट लेखन शैली है जो उनकी कहानियों को प्रभावशाली बनाती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। देखिए, पति से रमा अपना शारीरिक कष्ट हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बताती। आज मुझे हाथ में भयंकर चोट लग गई। पूजा घर की सिटकनी पुरानी थी, खोलते समय टूटकर मेरे हाथ में आन गिरी। बत्ती उस समय गई हुई थी और उसके एक काबले ने कल सुबह उठते ही सीएमओ को फ़ोन कर दूंगा। अपनी शाम की ड्रिंक ले रहे पति ने रमा की बात पूरी नहीं होने दी। ड्राइवर अस्पताल की सबसे काबिल लेडी डॉक्टर के यहाँ लिवा ले जाएगा और वो सब देख रेख लेगी। तुम जाओ और मेरे लिए मसाला पापड़ बना कर लाओ। इस समय मैं इन तमाम अखबारों के संपादकीय पढ़ना चाहता हूँ। इधर की राजनीतिक स्थिति विकट चल रही है और मैं बहुत चिंतित हूँ। रात में पति अलग कमरे में सोने गए। ऐसा अक्सर होता था। जब भी रमा अस्वस्थ होती, पति अलग कमरे में ही सोते। रमा अपने बिस्तर से खुली अलमारी के अंदर वाली सिटकनी पर नज़र गड़ाए देर तक अनुमान लगाती रही। जब उसे विश्वास हो गया कि घर के सारे सदस्य सो चुके थे तो वो दबे पांव उठ खड़ी हुई। बगल वाले गुसलखाने से झांक रहे प्रकाश में वो अपने ड्रेसिंग टेबल तक गई। उसकी दराज में एक पेचकस रखा रहता था। रमा ने पेचकस उठाया और अलमारी की सिटकनी की ओर बढ़ गई। पेचकस उसने सिटकनी के दाएं घुमाया, बाएं घुमाया, ऊपर घुमाया, नीचे घुमाया, किंतु सिटकनी टस से मस न हुई। रमा वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। क्या हुआ तुझे? रमा की सास ने उसके कमरे की बत्ती आन जलाई। रोती क्यों है? इस पेचकस से क्या करेगी? क्या हुआ भाभी? रमा की ननद भी माँ के पीछे आन धमकी। भैया पर पहले ही अपनी ड्यूटी का इतना बोझ है, अब आप क्या नया बखेड़ा खड़ा करेंगी? घटने के बजाय रमा की रुलाई बढ़ गई। हैं? बात क्या है? रमा के ससुर भी कमरे में आन खड़े हुए। ये लड़की जमीन पर क्यों बैठी है? इसके हाथ में क्या है? पेचकस है। रमा की ननद ने मुंह बिचकाया। क्या मालूम इसके साथ क्या करेगी? कैसी नादान लड़की है, सिरे से संस्कार विहीन। वहाँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया तो हम ही से कुछ सीख समझ लेती, और कुछ नहीं तो पति ही का कुछ ख्याल करती। रात को भी बेचारे को आराम न मिला तो उसकी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ये तो दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर लेगी, मगर उस बेचारे को तो कल दिन भर फिर घटना है। रमा के ससुर की भ्रकुटी तन गई। रमा की सिसकियां फिर भी बंद नहीं पड़ी। ये क्या हो रहा है? मजबूर होकर रमा के पति को अब आना ही पड़ा। ये कैसी बदतमीजी है रमा? नीचे ज़मीन से उठो रमा। बड़ों का कुछ तो ख्याल रखो, उनकी नींद मत खराब करो। रमा के गले ने फिर भी उसकी आवाज़ को संकुचित नहीं किया। कल इसके बाप को इधर बुलाना पड़ेगा, कहना होगा बेटी उसकी पागल है, इसे अपने घर लौटा कर ले जाओ। और रमा के पति ने रमा के गाल पर अपना पुरुषीय हाथ छोड़ दिया, कड़ा और जोरदार। रमा का मुड़क रहा चेहरा तुरंत खिंच गया और कंठगत उसका क्रंदन वहीं रुक गया। बोली, उन्हें मत बुलाना। क्यों ना बुलाऊं? नहीं बुलाना। रमा ने पति के पैर पकड़ लिए। मुझसे भयंकर भूल हुई, अब ऐसा कभी ना होगा। तो अपनी आवाज़ फिर अब बंद रखना। रमा के पति ने कमरे की बत्ती बुझा दी। हम लोगों की नींद में अब विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा, विघ्न कभी नहीं पड़ेगा। अगली सुबह घर से निकलते समय रमा के पति ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की। मेरी पत्नी के हाथ में लोहे के एक काबले से गहरी चोट आई है। मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं, केंद्र से आ रहे एक जांच दल के साथ दंगाग्रस्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करूँगा। आप अपने किसी योग्य डॉक्टर को पट्टी वट्टी करने के लिए भेज दीजिएगा, और ज़रूरत हुई तो वो एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन भी दे देगी। ठीक है ना? क्यों नहीं एसएसपी साहब? चिकित्सा अधिकारी ने खुशामदी आवाज़ में रमा के पति का आदेश ग्रहण किया। आप इत्मीनान से जिला संभालिए, हम सब आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। इस समय तो केवल एक डॉक्टर ही पर्याप्त रहेगी। मैं वो सिटकनी देखना चाहूँगी।
डॉक्टर ने आते ही अपनी चिकित्सा अभिक्रिया प्रारंभ कर दी। कई बार लोहे में जंग रहता है। जंग में टेटनोस्पेसिन नाम का एक जानलेवा विष होता है जो घाव के द्वारा रक्त शिराओं में प्रवेश कर रीढ़ की हड्डी के गैंग्लियो सेल्स तक पहुंच जाता है। आप ज़रूर तिल का ताड़ बना रही हैं, रमा मुस्कुराती। ये तो एक मामूली खराश है। नहीं, डॉक्टर ने सिर हिलाया, सिटकनी का निरीक्षण जरूरी है। आइए। रमा ने अपना पूजा घर के दरवाजे पर पड़े ताले को खोला। ओह, यहाँ तो आप अर्चना आराधना करती हैं। डॉक्टर ने अपनी चप्पल उतार दी और सिर ढक लिया। मैं तो स्वयं संध्या पूजन जप और पाठ में गहरी आस्था रखती हूँ। ये सिटकनी देखिए। रमा ने डॉक्टर का ध्यान पूजा घर के दरवाजे के अंदर वाली टूटी हुई सिटकनी को निर्देशित किया। क्या आप समझती हैं इसमें जंग लगा है? आपकी पूजा सामग्री तो एकदम भव्य है। उत्साहित होकर डॉक्टर ने लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां छुईं। क्या ये चांदी की हैं? हाँ, रमा ने कहा। इतनी विशाल, इतनी उत्कृष्ट कहाँ से लिया आपने? ये मेरे नाना ने मेरी माँ को दहेज में दी थी और माँ के बाद ये मेरी संपत्ति बन गई। माँ के बाद यानी? अभी मैं 7 साल ही की थी जब मेरी माँ का देहांत। रमा का गला रुंध चला। और ये रुद्राक्ष? डॉक्टर ने रुद्राक्षी माला अपने हाथ में ले ली। पंचमुखी है क्या? कहाँ से ली है आपने? मैं भी मंगवाना चाहूँगी। वाराणसी से ये माला मेरे पति लाए थे। सुना है इसका जाप जरूर फल देता है। आप कितने जाप करती हैं? 11 है। 11 जाप? डॉक्टर ने रमा की ओर आशंकित होकर देखा और अपने हाथ के रुमाल से उस माला पर जमी पुरानी धूल पोंछ दी। जाप के लिए मैं अपनी माँ की पुरानी तुलसी की माला का प्रयोग में लाती हूँ। रमा ने डॉक्टर के हाथ से रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले ली। आप इधर ये सिटकनी देखिए, क्या इसमें जंग लगा है? तो क्या आप गायत्री मंत्र का जाप करती हैं? डॉक्टर ने रमा को घेर लेना चाहा। न मालूम उसे ये कैसे आभास हुआ। रमा को किसी भी जाप में आस्था न थी। नहीं। क्या किसी पंडित ने किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई और मंत्र दे रखा है? प्रयोजन है तभी तो दिया है। रमा का स्वर क्षुब्ध हो आया। मेरे विवाह को 7 साल होने को आए और अभी तक मैं मां नहीं बन पाई। 2 बार गर्भ ठहरा भी, किंतु किन्हीं कारणों से गिर गया। आप किसी दिन अस्पताल में आइए, मैं आपका पूरा चेकअप करूंगी। बहुत से डॉक्टरों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ, मगर बात नहीं बनी। अब सास के जोर देने पर जब तब आजमा रही हूँ। हाँ, कहते तो हैं कुछ मंत्रों की संख्या पूर्वक आवृत्ति से मन की इच्छा अवश्य पूरी होती है। 10 दिस देखते सगुन शुभ, पूजय मन अभिलाष। जब से आपको अपने प्रयत्न की सिद्धि में अवश्य सफलता मिलेगी। पूजय माधव पद जल जाता, परस अशय बटु हर्षित गाता। आप सिटकनी देखिए। प्रेरित होने के बजाय रमा व्याकुल हो उठी। क्या इसमें जंग लगा है? हाँ, पुरानी सिटकनी है, इसमें जंग है। डॉक्टर अपने बाकी परिप्रश्न टाल गईं। ऐसे में एंटीटॉक्सिन का एक इंजेक्शन आपके शरीर की प्रतिरोध शक्ति बढ़ाएगा और टेटनस नहीं होने देगा। डॉक्टर के लोभ होते ही रमा ने 2 अर्दिलियों को अपनी अलमारी के पट के अंदर वाली सिटकनी उतारने का निर्देश दिया। दोनों अर्दिली चतुर थे और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी व निपुणता से वो सिटकनी उतार ली। सिटकनी के बारे में रमा का अनुमान सही निकला और वो रमा के पूजा घर के दरवाजे पर ठीक बैठ गई। सिटकनी चढ़ाते ही रमा अपनी लहर में बह चली। सबसे पहले उसने विधवा अपनी ताई को कोसा, फिर अपने पिता को कोसा, जिन्होंने रमा की माँ की आखिरी सांसें उस ताई की संगति में एक साथ सुनी और गिनी थी। फिर ताई के उन 4 गुणक बेटों को कोसा जो रमा के पिता के पितृतंत्र के आवास क्षेत्र में अपने अनैतिक प्रवेश के बावजूद रमा से ऊपर रमा के पिता पर परिपूर्ण प्रभाव और अधिकार रखे थे। फिर उसने अपनी सास के दुर्वचनों का पलट कर जवाब दिया। फिर ननद की भक्तियों पर उसे जलीकटी सुनाई। फिर उसने ससुर की कुड़कुड़ाहट पर विवाद खड़ा किया। फिर पति के झींकने पर उन्हें धौंसिया दिया। फिर वो पूजा घर से बाहर आई तो तुरंत सास के सामने जा उपस्थित हुई, उनके चरण स्पर्श किए और अपने स्वर में
अपनी पुरानी घिसी पिटी चिकनी चुपड़ी झूठी व मीठी तितिक्षा भरकर सास से बोली, मम्मी जी आज मौसम खूब अच्छा है, आप कहें तो शाम की मगौरी के लिए मूंग की दाल भिगो दूं? अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी सिटकनी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।